हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष निगम मैथ्स एंड इंग्लिश ट्यूटोरियल्स। हम ऑलरेडी पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने अभी तक 2 टॉपिक्स पूरी तरह से कवर कर लिए हैं। वन वाज नाउन एंड डिटरमिनर्स, एंड उसके ऑलरेडी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे हैं। प्लीज गो एंड वॉच देम। ठीक है, जिन बच्चों ने जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज उन्हें जरूर लुक आफ्टर करें, उन्हें जरूर ध्यान से पढ़ें, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे एलिमेंट्स जब हम प्रॉपरली जानेंगे उसके बाद व्हेन वी कम टू नो द टेंसेस एंड सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, बिलीव मी यू वुड बी वेरी वेल क्लियर। आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ट्रस्ट मी ऑन दैट। और कंफ्यूजन विल बी वेरी लेस। अगर कभी कुछ कंफ्यूजन आती है तो आप दोबारा वो वीडियो देखकर रिज्यूम करके आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टॉपिक ऑफ अ सीरीज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन, ठीक है, हिंदी में इसका मतलब होता है नाउन यानी संज्ञा। तो प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम। हिंदी में कॉमन वर्ड बोला जाता है सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, तो नाउन, प्रोनाउन। नाउन इसलिए भी आया है, प्रोनाउन मीन्स नाउन एज सर्वनाम, मतलब वे शब्द कहलाते हैं सच वर्ड्स व्हिच रिप्लेसेस अ नाउन। नाउन क्या होता है, नाउन कितने टाइप का होता है, ये सब आई होप मैं मान कर चल रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, क्योंकि ऑलरेडी हम इसका पूरा लेक्चर क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, वेरी फर्स्ट ग्रामर वीडियो में। ठीक है, तो प्लीज आप उसे जाकर देख सकते हैं, बट फिर भी शॉर्ट में एक चीज जरूर, नाउन क्या होते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। Is the name of a person, place or thing with emotions. All these things are said to be noun. ठीक है, इनको नाउन कहते हैं। नाउन की जगह यूज होने वाले वर्ड्स को प्रोनाउन कहते हैं या सर्वनाम कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। अक्सर ये बात क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं जब फर्स्ट टाइम कि सर ये बताइए, नाम, नाउन मीन्स नेम डेफिनेटली, तो क्या जरूरत है, ऐसे क्या नीड पड़ गई कि हमें व्हाई वी नीड प्रोनाउन, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी। ऐसे क्या जरूरत पड़ गई प्रोनाउन, एक्चुअली में ये आपने समझा दिया कि नाउन की जगह जो यूज हो, पर नाउन की जगह हम किसी और की जरूरत क्यों पड़ेगी हमें। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम समझते हैं एक दो एग्जांपल्स के साथ। तो आप थोड़ा सा इधर ध्यान दें। प्रोनाउंस, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन क्या होता है, is a word that replaces a noun. प्रोनाउन एक वर्ड होता है जो कि replaces a noun in a sentence. सेंटेंस में नाउन को रिप्लेस करता है, बट replaces means takes the place of noun. रिप्लेस का मतलब होता है नाउन की जगह लेता है। ठीक है, अब इसका दूसरा एक यूज, मेन यूज है, नाउन कैसे नाउन की जगह लेता है। व्हेन द नाउन इज वेल क्लियर्ड। किसी सेंटेंस में, मान लीजिए सेंटेंस एक डिटेल में एक पैराग्राफ भी हो सकता है। ठीक है, पैराग्राफ किसी पर्टिकुलर टॉपिक या किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, सो अब हम बार बार सामने वाले का नाम नहीं, नाउन मीन्स किसी का नाम है, वो नाम आप अगर बार बार लिखते हो, ठीक है, तो इट डजंट लुक गुड। देखिए, हर बात को अगर मैं ही आपको सेम डायलॉग बार 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 रिपीट करता जाऊं हर चौथे सेंटेंस के बाद कोई पर्टिकुलर नेम या पर्टिकुलर डायलॉग, तो ठीक है, एक दो बार आप टॉलरेट कर लोगे, यू विल फील हाईली हॉरिबल, इट डजंट लुक गुड, ये अच्छा नहीं लगता। सो रिपीटेशन को, नाउन को बार बार रिपीट करके उसको ऑकवर्डनेस को खत्म करने के लिए प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल मैंने इसके लिए बनाया। लुक एट दिस सेंटेंस। सेंटेंस देखिए मैंने पहले बनाया, मोहन वेंट टू मोहन्स कबर्ड। मोहन के अलमारी उसके पास गया, एंड टुक आउट मोहन्स न्यू सूट, और उसमें उसने मोहन का नया सूट निकाला, बिकॉज मोहन वॉज गोइंग फॉर अ पार्टी, क्योंकि मोहन पार्टी में जा रहा था, होस्टेड बाय मोहन्स बॉस, जो कि पार्टी मोहन के बॉस ने रखी थी। अब ध्यान से देखो क्या दिक्कत है, मोहन मोहन
मोहन मोहन मोहन 1 2 3 4 5 हार्डली 2 सेंटेंसेस में 5 टाइम्स मोहन आ गया। सेंस निकलता है, सेंस है, बट इट लुक्स हाईली awkward। एक ही नाम को बार बार क्यों रिपीट करना, ठीक है। तो इस केस को अवॉइड करने के लिए इन दैट केस जब इसको हम प्रॉपर वे में लिखना चाहेंगे विथ यूजिंग प्रोनाउन, और लिखेंगे प्रोनाउन से जिससे प्रॉपर लिखे, सो लेट्स अवॉइड दिस ऑकवर्ड रिपीटेशन। रिपीटेशन कब होता है? जब पहली बार कोई चीज आए उसके बाद बार बार आए। सो रिपीटेशन का एक सेंस आप समझ लें कि पहली बार नाउन आना है, उसके बाद सॉरी सेम नाउन अगर रिपीट हो रहा है तो उसके लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे यहां पर पहला नाउन तो रहेगा मोहन, went to मोहन्स कपबर्ड यानी उसके कपबर्ड, मोहन का ही तो कपबर्ड था तो हिज कपबर्ड। अब इनका यूज हम आगे देखेंगे, अभी मैं एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूं। मोहन्स था तो हिज हो गया कपबर्ड, एंड टुक आउट किसकी शर्ट? मोहन्स न्यू सूट, तो हिज न्यू सूट, बिकॉज यहां पर मोहन वॉज तो मोहन के लिए मेल है तो ही वॉज गोइंग फॉर अ पार्टी होस्टेड बाय हिज बॉस। अब इस सेंटेंस को या इस पूरे 2-3 लाइन को पढ़िए, इनको पढ़िए। यू विल फील हाईली privileged and comfortable reading and speaking it instead of this one। गलत मैं इसे नहीं कह रहा, but it is highly inappropriate क्योंकि लैंग्वेज इज मेड फॉर स्मूथनेस एंड एफर्टलेसनेस। हमें पढ़ने में समझने में बहुत अच्छा लगे, बोलने में अच्छा लगे, बट बार बार सेम चीज का रिपीट होना इट हैम्पर्स द ब्यूटी ऑफ द लैंग्वेज। अल्टीमेटली ग्रामर क्या है? ग्रामर लैंग्वेज को सस्टेन करने के लिए होती है, उसकी ग्रेसफुलनेस को बनाने के लिए होती है, उसे खत्म करने के लिए नहीं। सो दैट्स व्हाई प्रोनाउंस आर यूज्ड। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, सी टू इट। Krishna has always loved fashion. Krishna announced that Krishna wants to go to fashion school. कृष्णा और हमेशा से फैशन बहुत पसंद करता था। कृष्णा ने अनाउंस किया कि कृष्णा जाना चाहता है फैशन स्कूल में। कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय श्री कृष्ण। ठीक है, वो तो भगवान हमेशा आए, लेकिन यहाँ पर 3 बार रिपीट हुआ, लाइक इन दिस वे मोहन बार बार रिपीट हो रहा था। तो इस रिपीटेशन को रोकना चाहिए। क्लियरली वी नीड टू नाउ, तो पहला कृष्णा तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, और जहां जहां पर कृष्णा है वहां वहां पर इस कृष्णा के लिए क्या यूज होगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस प्रोनाउन। जैसे कृष्णा हैज ऑलवेज लव्ड फैशन, कृष्णा के लिए ही आ गया। ही अनाउंस्ड दैट ही वांट्स टू गो टू स्कूल। तो जो सर्किल किए हुए वर्ड्स है ये क्या है? प्रोनाउन। जैसे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ठीक है, हिज, हर, देम, देयर, ये क्या होते हैं हम डिस्कस करेंगे, मतलब सब्जेक्ट वाइज, ऑब्जेक्ट वाइज। अभी मैं सिंपली ये इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं प्रोनाउन होते क्या है, Why pronouns are needed, and उनका लैंग्वेज में, राइटिंग में, स्पीकिंग में, फ्लुएंसी में क्या इफेक्ट और कॉन्सेप्ट होता है। आई होप आपको इन 2 एग्जाम्पल से ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, सो प्लीज इसे नोट कर ले, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। So students, अब हम थोड़ा सा जो मैंने कुछ चीज़ें बोली हैं उनको लिखकर बताना जरूरी था। एग्जाम्पल आप समझ गए। Why do we use pronoun? Pronouns हम क्यों यूज करते हैं? एक रीजन आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से समझाया, आज भी समझ में आ गया होगा। फिर से देखते हैं। We use them यानी कि pronoun to avoid repeating the nouns that they refer to। ध्यान देंगे यहाँ पर क्या लिखा हो, We use them to avoid repeating the noun which they refer to, that they refer to। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, जिससे वो कनेक्टेड होंगे। आप समझ रहे हैं? जैसे अभी अपने एग्जाम्पल दिया था मोहन और कृष्णा वाला। सो मोहन और कृष्णा मतलब मोहन और कृष्णा से रिलेटेड ही प्रोनाउन यूज होगा, रेफर करनी चाहिए उससे। ये नहीं कि मोहन की जगह हम किसी शी लगा देते या कृष्णा की जगह शी लगा देते
यहाँ पर हिज लगाना था हर लगा देते, नो, हम इंडिपेंडेंट नहीं है। दैट शुड बी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड रिलेशन, ये दे रेफर टू होना चाहिए। पहली चीज, प्रोनाउंस आर यूजफुल वर्ड्स दैट मेक राइटिंग एंड स्पीच सिंपल एंड इफेक्टिव। ये क्या है, एक ऐसे वर्ड्स हैं, यूजफुल वर्ड्स हैं जो कि सर्वनाम या प्रोनाउन जो कि राइटिंग एंड स्पीच को सिंपल और इफेक्टिव बनाते हैं। इसका भी एग्जांपल हमने डिस्कस किया है कि कितना डिफरेंस आ जाता है लिखने में, ठीक है। फिर थर्ड है, प्रोनाउंस हैव डिफरेंट फॉर्म्स फॉर द डिफरेंट वेज। ध्यान रखें, प्रोनाउंस के डिफरेंट फॉर्म्स और द डिफरेंट वेज होते हैं, वी यूज दैट, जिनका हम यूज करते हैं। अ डिफरेंट प्रोनाउन इज रिक्वायर्ड डिपेंडिंग ऑन द टू एलिमेंट्स, noun being replaced and the function that noun has in the sentence। ध्यान से ये समझेंगे, noun को replace तो करता है pronoun, but the most important thing, noun किस टाइप का है। जैसे हमने types of noun में पढ़ा, proper noun, common noun, concrete noun, noun and so many types of noun, table, uncountable। तो उस noun के हिसाब से उस noun का मेल है, फीमेल है, उसका सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद हमें उसके अकॉर्डिंगली ही प्रोनाउन का यूज़ करना है। ये नहीं कि हम अपने मन से कोई भी प्रोनाउन कहीं पर लगा दिए। ये बात समझिएगा ध्यान से, नाउन्स इज कोऑर्डिनेटली कनेक्टेड टू प्रोनाउन, राइट। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी भी प्रोनाउन को किसी भी नाउन के लिए रख देंगे। हमें ये देखना है कि क्या इज देयर एनी कोऑर्डिनेशन, नाउन बीइंग रिप्लेस्ड, किसको रिप्लेस कर रहे हैं, उनके बीच रिलेशन होना चाहिए, एंड द फंक्शन दैट नाउन हैज इन द सेंटेंस, और वो नाउन जो पर्टिकुलर सेंटेंस में जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उसको वो प्रोनाउन कोऑर्डिनेट करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? नहीं भी अगर इससे कुछ कंफ्यूजन होगा तो हम बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, अभी तो जस्ट बिगिनिंग, देन यू विल कम टू नो। बट ये बात समझिए, जैसे कि हिज लगाना है, जैसे मैं बोलूं आई एम डूइंग, मैं बोलूं मेरा नाम आशीष निगम है, आशीष निगम इज डूइंग आशीष निगम्स वर्क, बोल दिया मैंने। तो आशीष निगम तो मैं खुद हूं, तो चलो आशीष निगम मैं बोलता हूं, पहली बार तो बोलना पड़ेगा, आशीष निगम इज डूइंग, किसका, आशीष निगम्स वर्क नहीं, इज डूइंग हिज। अब यहां पर मैं लगा दूं हर, यहां पर सेंस क्या निकल जाएगा, आपने उसे समझकर हर लगा दिया, लड़की वाला लगा दिया, तो क्या सेंस निकल गया, वो मतलब आशीष निगम किसी लड़की का काम कर रहे। तो कहने का मतलब ये है कि सेंस कंप्लीटली बिकम नॉनसेंस। This is something which we need to look after. Are you getting my point? तो आप पर करेक्ट हिज ही लगेगा, यही राधा होता, राधा इज डूइंग हिज वर्क, गलत है, राधा इज डूइंग हर वर्क, राधा इज डूइंग राधाज वर्क, इट डजंट लुक गुड, रिपीटेशन हो रहा है, तो पहली बार तो राधा रहेगा, राधा इज डूइंग हर वर्क। So the most important thing is that coordination of the proper pronoun related to noun in the particular sentence, that is extremely important। ये रीजन होते हैं why do pronouns are used, ठीक है। अब हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन देखते हैं, ये हम सभी डिस्कस करेंगे। इतना पढ़ने के बाद ये जितने प्रोनाउन के टाइप हैं, इतना एक बार अगर आपने पूरा अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, ट्रस्ट मी यू वोंट हैव एनी डाउट रिगार्डिंग प्रोनाउन इन द फ्यूचर। भविष्य में आपको कभी प्रोनाउन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउन की तरह प्रोनाउन के भी टाइप्स होते हैं, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड इज पॉसेसिव प्रोनाउन, थर्ड इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फोर्थ इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन, फिफ्थ इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, sixth is indefinite pronoun, seventh is relative pronoun, and eighth is interrogative pronoun। आप ध्यान से दें, कुछ वर्ड्स आपने कई बार, अभी पॉजेसिव वर्ड आपने डिटर्मिनर में भी देखा है और इंटरोगेटिव वर्ड भी आपने डिटर्मिनर में देखा है। तो कई वर्ड्स आपको ऐसे मिलेंगे which actually causes the confusion। यार ये
पॉजिटिव वर्ड तो डिटर्मिनर में भी आया, तुमने टाइप में डिस्कस किया है, इंट्रोगेटिव में भी आया था। क्या यार, कहाँ का कंफ्यूजन हो रहा है? सो प्लीज ऐसे टर्म्स को स्पेशली बहुत ध्यान से समझें, सो दैट यू वोंट गेट कंफ्यूज्ड। जब चीजें डिफरेंट हो तो उनको समझ गए तो हमें डिफरेंशिएट करना इजी होता है। बट अगर वही बात है, अगर एक जैसे दिख रही हूँ तो उनके बीच में जो बारीक सा अंतर है उसको समझ कर करना वो ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। आई ऑलवेज बिलीव सिमिलैरिटीज में ऑड्स को पकड़कर पढ़ी समझिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये पॉजेसिव वो भी है, ये भी पॉजेसिव है, इंट्रोगेटिव इसमें भी है, वो भी है। तो क्या डिफरेंस है वो अगर एक बार माइंड में बिठा लोगे तो डिफरेंट थिंग आपको इजीली क्लियर हो जाएगी। सो ये 8 टाइप्स के क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। ये हम सभी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। देन वी विल स्टार्ट पर्सनल प्रोनाउन एंड फर्दर सो ऑन। प्लीज नोट इट डाउन। सो लिस्ट ऑफ काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में पहला प्रोनाउन होता है प्रोनाउन दैट इज पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन टेक द प्लेस ऑफ पीपल और थिंग। ये पीपल यानी लोग और थिंग्स यानी चीजें उनकी जगह लेता है। और पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल क्या होते हैं? आई, यू, ही, शी। ये देखो, आई, यू, ही, शी, वी, दे, ठीक है। ये क्या होते हैं? और इट, ये कहलाते हैं क्या? पर्सनल प्रोनाउन। इट मोस्टली नॉन लिविंग थिंग को रिप्रेजेंट करता है, एनिमल्स को रिप्रेजेंट करने में इसका यूज किया जाता है। वी और दे प्लूरल को रिप्रेजेंट कर देते हैं। यू सिंगुलर प्लूरल दोनों को, खैर अभी हम इसको डिस्कस नहीं करते, अभी फर्दर इसको करेंगे। ये कहलाते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का अगर बात की जाए तो ये होती है लिस्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे। और इनसे रिलेटेड जो भी प्रोनाउन होंगे वो सारे पर्सनल होंगे, और क्या टाइप होता है आगे डिस्कस करेंगे। प्लीज इसे बहुत ध्यान से समझेंगे। बिलीव मी, अगर ये सारी चीजें आप प्रॉपरली देख लेते हो, एक बार समझ लेते हो, दिमाग में बिठा लेते हो, नोट्स बना लेते हो, ट्रस्ट मी यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट एवर। आपको हमेशा ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और डाउट क्रिएट करती है, ठीक है। एक एग्जांपल देते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया, ये बता देखो। मैन इज व्हाट ही बिलीव्स, ठीक है। मैन मतलब आदमी वही होता है जो विश्वास करता है। अब यहां पर ध्यान से देखो, ये ही किसके लिए आया है? ये ही वर्ड आया है एक्चुअली में मैन के लिए। अगर हम नाउन को सेम रखना चाहते हैं तो मैन इज व्हाट मैन बिलीव्स। मैन इंसान वही, आदमी वही होता है जो आदमी वैसा ही होता है जैसा वो मैं जैसा आदमी विश्वास करता है। लेकिन आदमी वर्ड को मैन क्या है? मैन इज नाउन, कॉमन नाउन है, ठीक है। बट मैन किसको रिप्रेजेंट करता है? मेल टेरिटरी को, आदमी की बात है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, इसको क्या रिप्लेस कर दिया? ही एज सब्जेक्ट यूज हुआ। मैन इज व्हाट ही बिलीव्स, ठीक है। आदमी वही होता है जो विश्वास करता है। तो देखिए यहाँ पर ही टेक्स द प्लेस ऑफ द नाउन मैन। यहाँ पर ही ने क्या किया? नाउन मैन का क्या कर दिया? जगह ले लिया। लेकिन अब पहली बार वो आया है। रिमेंबर वन थिंग, फर्स्ट नाउन इज मैंडेटरी। अगर नाउन नहीं होगा तो ही का कोई बेसिक समझ में नहीं आएगा। तो दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। नाउन का आना, पहली बार आना जरूरी है रिपीटेशन रोकने के लिए। उससे कनेक्टिवली किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का। यहाँ पर देखिए मैन आया, मैन को रिप्लेस कर रहा है ही। तो सेंटेंस बहुत स्मूथ और मीनिंगफुल बन गया। मैन इज व्हाट ही बिलीव्स, राइट। फिर एक और सेंटेंस देखते हैं। My friend bought some batteries. My friend bought some batteries, but they were not working. मेरे दोस्त ने कुछ बैटरीज खरीदी, but they were not working.
अब ध्यान से देखिए, यहां पर सम बैटरीज है, ठीक है। सम बैटरीज के लिए यहां पर क्या यूज किया गया, देख, मैन माय फ्रेंड बॉट सम बैटरीज, कुछ बैटरी लाए थे लेकिन वे काम नहीं कर रही थी, जब वो काम नहीं कर रही थी तो यहाँ पर देख इसको रिप्लेस कर रहा है, सम बैटरीज को। तो यहाँ पर सम बैटरीज इज रिप्लेस्ड बाय द प्रोनाउन दे, ये दे से रिप्लेस हुआ। ऐसा हम अक्सर यूज करते हैं। और हाँ, एक बात और, प्रोनाउन बहुत अच्छे से पढ़ें। जब नरेशन की बात आती है, नाउन के अकॉर्डिंग प्रोनाउन को चेंज करना, देन मैंने इतनी प्रॉब्लम देखी है बच्चों में कि ओ माय गॉड वाली बात आती है। नरेशन को या रिपोर्टेड स्पीच को बहुत बड़ा हवा बना लेते हैं वो। बिलीव मी, पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पढ़कर, टेंस, वॉइस, नरेशन एंड ऑल दोस थिंग्स, इफ यू स्टार्ट लर्निंग देम, बिलीव मी इट विल बी लाइक दिस। अभी आप लोगों में से मे बी 50% से ज़्यादा बच्चों ने सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड नहीं पढ़ा होगा। अभी तो हम ये पढ़ रहे हैं, फिर आगे चलकर सब्जेक्ट वर्ब के भी कुछ स्टैंडर्ड 50 रूल्स होते हैं। वो रूल्स अगर हमें मालूम हो, उनका यूज करना मालूम हो, बिलीव मी ये बेसिक पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है डियर वंस। चाहे वो मेरे समकक्ष मेरे जैसे टीचर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी हो, आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। आज 6 से 8 महीने मेरे अकॉर्डिंग देकर तो देखिए। यू डोंट नीड टू कम टू मी ऑफलाइन, ऑनलाइन में आप अच्छे से मेरे फॉलो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए, जो भी मैं आपको बोलता हूँ। बिलीव मी इट विल क्रिएट अ डिफरेंस, वी विल क्रिएट अ डिफरेंस विद योर हार्ड वर्क एंड थ्रू योर मोटिवेशन। बट यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ फर्स्ट कि हमें सीखना है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, स्पेशली इंग्लिश लर्निंग, डेफिनेटली नॉट। बट इसको इतना बड़ा हवन, बट बिलीव मी किसी भी चीज़ को सीखने का एक ही तरीका है बेटा। एक बात आप बहुत अच्छे से जान लो, अगर आप किसी चीज़ को पसंद करने लगो, इफ़ यू स्टार्ट लाइकिंग इट, इफ़ यू स्टार्ट लाइकिंग इट देन इट विल डू। अगर आप बर्डन समझ के करोगे, बिलीव मी इट विल नॉट वर्क। जैसे एज ए टीचर अक्सर अगर किसी से पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा, एज ए टीचर नहीं मतलब एज आउटसाइडर, किसी को सबसे ज़्यादा बोरिंग काम क्या होता है, टीचिंग। अक्सर कहते हैं पढ़ाना बहुत बोरिंग काम होता है, ठीक है। अक्सर कहते हैं, आप लोग कहते हो पढ़ना बहुत बोरिंग काम होता है, ठीक है, कहते हैं भी नहीं। बट आई एंजॉय टीचिंग, पढ़ाना मेरा शौक है। इट्स नॉट माई प्रोफेशन, आई एम नॉट जस्ट टीचिंग इज एज अ प्रोफेशन, आई एम जस्ट विलिंग टू डू समथिंग गुड फॉर माई स्टूडेंट। क्योंकि सारे बच्चे मुझसे पढ़ने नहीं आ सकते, दे वॉन्टेड मी टू मेक वीडियोज एंड लेट देम हेल्पफुल फॉर देम। I am just doing it as my job. This is my passion. So आपका शौक अगर आपका पैशन बन जाए, आपका वर्क आपका पैशन बन जाए, ट्रस्ट मी आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्जाम्पल दूंगा, इतनी गर्मी चल रही है, ठीक है, अभी 5 मिनट के लिए फैन ऑफ कर दो अगर, तो आपको प्रॉब्लम होने लगेगी, कुछ काम करने में मन नहीं करेगा। लेकिन अभी आपको सपोज करो क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है, 4 बच्चे आ जाए, चलो बात क्रिकेट खेलने चलते हैं। आप अच्छी खासी धूप में भी मम्मी पापा मना करते रहेंगे, आप जाके खेल लोगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यू विल इजीली मैनेज दैट। व्हाई? इसका रीजन सिर्फ ये होता है क्योंकि हम मेंटली पूरी तरह से वी एंजॉय दैट। सो वंस यू स्टार्ट एंजॉयिंग योर टास्क, अगर आप अपने काम से प्यार करना शुरू कर दो, स्टार्ट लविंग योर वर्क, डजंट मैटर वट एवर यू आर डूइंग। अगर आप किसी चीज़ से प्यार नहीं कर सकते अपने काम से, तब उसे करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप उस कार्य को बिल्कुल ब्लेंडर करोगे, बकवास करोगे। वो काम करिए जिससे आपको प्यार, और जब करिए तो मन लगा कर करिए। क्वालिटी इज ऑलवेज फॉर बेटर देन क्वांटिटी और शो ऑफ, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ इस बात का भी ध्यान दें। ये मैं मोटिवेशन लेक्चर नहीं, थोड़ी सी अपनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि टीचर्स को दोनों पता है, ऑलवेज शुड नॉट बी सब्जेक्टिव, इट शुड बी पर्सनल, राइट। चलिए आगे करते हैं। सो एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया, जैसे मैन को यहाँ पर दीना रिप्लेस किया और सम बैटरीज को यहाँ पर दीना रिप्लेस किया, ठीक है, और इट बिकम्स यूजफुल। क्योंकि अगर इसको हम ऐसा बोलते, माय फ्रेंड बॉट सम बैटरीज बट सम बैटरीज वर नॉट वर्किंग, इट विल नॉट वर्क, विल नॉट लुक गुड। ये मतलब कोई काम नहीं कर रही थी, समझ में आया?
पर्सनल प्रोनाउंस आर कैटेगरीज बाय पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन को कैटेगराइज किया गया है अकॉर्डिंग टू द पर्सन। ये बहुत अच्छे से समझे, मैं भी बहुत अच्छे से समझाऊंगा। पहला होता है फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो होते हैं वो होते हैं आई एंड वी, और आई एंड वी रिप्रेजेंट दोज स्पीकिंग। आई एंड वी रिप्रेजेंट दोज स्पीकिंग। आई यानी मैं, वी मतलब हम। मैं और हम, ये वर्ड्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को, और ये हमेशा बोलते हैं दे आर द स्पीकर। जैसे इस वक्त मैं बोल रहा हूं, ठीक है। सो आई एम स्पीकर, मेरे साथ कुछ लोग और होते तो वी हो जाते से ज्यादा, वी आर स्पीकर। हम बोलने वाले हैं। जब हम बोलने वाले हैं तो आप लोग क्या है? सुनने वाले। एज अ टीचर मैं हूं स्पीकर, तो आप है क्या? लिसनर। सेकंड पर्सन में क्या होता है? द सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउंस यू, सिंगुलर, प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है, रिप्रेजेंट दोज बीइंग एड्रेस्ड। जैसे इस वक्त मैं बोल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ, कुछ भी दे रहा हूँ, किसके लिए दे रहा हूँ? आप लोगों के लिए। तो आई एम एड्रेसिंग, तो हु इज एड्रेसिंग इज फर्स्ट पर्सन। आई एम एड्रेसिंग यू पीपल, तो आप सब क्या है? मैं स्पीकर हूं, तो फर्स्ट पर्सन हो गया। यू आर द लिसनर, रिसीवर, तो आप क्या हो गए? सेकंड पर्सन हो गए। थर्ड हो गया थर्ड पर्सन। द थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउंस ही, शी, इट एंड दे। पर्सनल प्रोनाउंस ध्यान से समझे। फर्स्ट पर्सन में आई वी होता है, सेकंड में यू होता है, और थर्ड में ही, शी, इट, एनी, दे। ही, शी, इट, दे, ये थर्ड पर्सन में आता है। रिप्रेजेंट दोज आर नाइदर स्पीकिंग नॉर बीइंग एड्रेस्ड। थर्ड पर्सन क्या कहलाते हैं? जो कि ना तो बेचारे बोल रहे हैं, नाइदर स्पीकिंग नॉर बीइंग एड्रेस्ड, ना ही उनके बारे में बात की, ना उनसे डायरेक्टली बात की जा सकती है। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज कहलाते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सो आई हुआ फर्स्ट, यू हुआ सेकंड, आई वी फर्स्ट, यू सेकंड, आई वी और यू को छोड़कर थर्ड, ठीक है। तो बाकी ही, शी, इट, एनी, ये हो गया। ये एज ए सब्जेक्ट वाइज वही बात। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी हम ध्यान से देखना, ये आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सारे के सारे सब्जेक्ट के तौर पर यूज किए जाते हैं। अभी हम सिर्फ पर्सन कैटेगराइज कर रहे थे। अब इसमें आएगी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बारी, क्योंकि आई कभी लास्ट में नहीं लगता, वी कभी लास्ट में नहीं लगता, ये हमेशा एज ए सब्जेक्ट ही यूज होते हैं बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। समझ में आ रहा है? ही इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है। कभी ऐसे सुना है ही इज गोइंग टू बीट सी? शी कभी लास्ट में लगा देखा है? ही इज गोइंग टू बीट शी, नहीं, शी हमें कभी लास्ट नहीं लगेगा। क्यों? शी क्या है? शी इज, ये सब्जेक्टुअल है। खैर अभी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर डिस्कस करेंगे। ये होता है फर्स्ट पर्सन, ये होता है सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। सो स्टूडेंट्स, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड keep supporting. I am really honored and overwhelmed कि आप लोगों ने seriously बहुत support किया है, ठीक है। And you are doing quite a great support to my channel and myself at the same time. So please keep supporting and doing that great work ahead. Thank you so much. Please इसे note करें। सुना स्टूडेंट्स, पर्सनल प्रोनाउन को टू कैटेगरीज में भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो हम इसके एग्जांपल्स और अच्छे समझेंगे। एक होता है सब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों प्रकार से प्रोनाउन का यूज किया जा सकता है। सब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोनाउन। जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है पर्सन्स के केस में कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये किस कैटेगरी में आते हैं? सब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन मीन्स कर्ता,
सब्जेक्ट को सिंपली आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है? अ पर्सन और अ पर्सन हु परफॉर्म्स, लिविंग और नॉन लिविंग, पर्सन हु परफॉर्म्स द वर्क, जो कार्य करता है। सब्जेक्ट का मतलब हिंदी में होता है कर्ता, कर्ता मतलब कार्य करने वाला, जो काम करे। जैसे मैं इस वक्त आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, सो आई, मैं कौन हूं? टीचिंग कर रहा हूं, तो मेरा काम कौन परफॉर्म कर रहा है? मैं। अपना नाम बोलूं तो आशीष, तो मैं पढ़ा रहा हूं, सो आई एम परफॉर्मिंग द वर्क दैट इज टीचिंग, टीच करने का काम, सो मैं सब्जेक्ट हो जाएगा। आप पढ़ रहे हो या आप भी काम कर रहे हो, तो यू आर स्टडिंग, तो आप भी एक सब्जेक्ट के तौर पर होगे। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट के तौर पर इनका यूज किया जाता है एज ए पर्सनल प्रोनाउन, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ठीक है, आई। फिर ऑब्जेक्ट की बात करें, आई का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है मी। वी, आई हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है, ये सिंगुलर में यूज होता है। ऑब्वियसली मी भी सिंगुलर के लिए ही होगा। ठीक है, वी जो होता है वो प्लूरल को, आई का मतलब मैं, मी मतलब मैं, मेरा, मैं या मुझे, वी मतलब हम, अस यानी हमारा या हमको। यू और यू दोनों सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम रहते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों फॉर्म में। ठीक है, दे प्लूरल के लिए यूज होता है, दे का होता है ऑब्जेक्ट फॉर्म देम। ही, हिम, ही का होता है मेल के लिए ही का हिम। शी फीमेल, शी के लिए हर। और इट का होता है नॉन लिविंग थिंग या एनिमल्स के लिए भी इट का इट ही होता है, सब्जेक्ट के तौर पर भी और ऑब्जेक्ट के तौर पर भी। जैसे अब सबसे बड़ी बात, कंफ्यूजन कहां पर है? हम सेंटेंस के हिसाब से हम क्या यूज करना चाहते हैं, व्हाट इज आवर इंटेंशन, उसके हिसाब से इनका डिसीजन होता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया समझाने के लिए अपने नाम पे, आशीष इज गोइंग टू वृंदावन विथ निधि। आशीष वृंदावन जा रहे निधि के साथ। अब यहां पर जाना काम है, वृंदावन, वृंदावन तो नॉन लिविंग थिंग है, इस पे जगह की बात है, किसके साथ? निधि, ये पूरा ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेगा। तब ध्यान से देखिए, यहां पर पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से हैं, नाउन कौन कौन से हैं? एक तो आशीष है पर्सनल, ठीक है, एक नेम वाला और एक निधि। अब सपोज करो आशीष मैं हूं, यहां पर एज ए नेम लिखा हुआ है। अब आशीष एक मिनट में तो हुई, मान लो मैं ही हूं, वो आशीष मैं हूं। अब मैं इसमें रिप्लेस करना चाहूं तो सब्जेक्ट एक्चुअली में क्या है? मैं खुद हूं। अब जब मैं खुद ये सेंटेंस बोलूंगा तो आशीष को रिप्लेस क्या करेगा? आई। बात समझ में आ रही है? क्योंकि आई एम द वन, सो आई। जब आई लग गया तो इस किसमें चेंज हो जाएगा? एम। आई एम गोइंग टू वृंदावन विद निधि। निधि कोई है, उसका निधि, क्योंकि अब यहां पर क्या है देखो, ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ है निधि, तो यहां पर शी नहीं लगेगा, यहां पर क्या लगेगा? हर, क्योंकि शी का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है? हर। ये आपको समझना जरूरी है कि दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट। तो जब सब्जेक्ट होगा तो उसका रिलेटेड का सब्जेक्ट पार्ट ही आएगा, जब ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट ही आएगा। सपोज करो यहां पर हम वी से रिप्लेस करना चाहते हैं, प्लूरल करना चाहते हैं, तो वी होता तो आर हो जाता, वी आर गोइंग टू वृंदावन विद हर। अगर यहां पर किसी लड़के का नाम होता तो हिम। बात समझ में आ रही है? ये चीज समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। टेक अनदर सेंटेंस, राम इज प्लेइंग विद गीता। राम गीता के साथ खेल रहा है। मान लो राम वो तुम हो, राम हमको तुमसे रिप्लेस, यू से रिप्लेस करना चाहते हो, तो यू आ जाएगा, तो यू आ जाएगा तो आर लग जाएगा। यू आर प्लेइंग विद गीता, क्या है? लड़की है, फीमेल है, तो इसके साथ क्या होगा? फीमेल के साथ शी का हर, यहाँ पे हर हो गया। तो यू आर प्लेइंग विद हर, राम इज प्लेइंग विद गीता। ऐसे राधा इज ब्लेसिंग आशीष। राधा आशीष को ब्लेसिंग दे रही हैं, तो यहां पर राधा को हम शी से अगर करना चाहे, कोई थर्ड पर्सन है, तो राधा के लिए फीमेल का सब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा? फीमेल के लिए शी, तो शी इज ब्लेसिंग मी।
किसको? आशीष। आशीष मैं खुद को मान रहा हूं, मैं हूं ही, तो मैं का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? आई का हो गया मी, तो वह मुझे आशीर्वाद दे रही है। सपोज ये बोला माय मदर इज ब्लेसिंग मी, या माय मदर इज ब्लेसिंग आशीष, या आशीष मदर इज ब्लेसिंग, तो वो भी क्या हो जाता? शी इज ब्लेसिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्म प्रॉपरली समझे। सब्जेक्ट मतलब ये बिगिनिंग में यूज होंगे मोस्टली इन अ सेंटेंस, और ये एट द एंड, मोस्टली ये कॉमन सिनेरियो होता है। सो ये बात बहुत अच्छे से समझे, ये एक दूसरे को रिप्लेस करते नहीं हैं, ये एक दूसरे का फॉर्म है। अगर सब्जेक्ट के तौर पर होगा तो ये होगा, ऑब्जेक्ट के तौर पर ये होगा। आई का मी, वी का अस, यू का यू, दे का ही का हिम, शी का हर, और इट का इट। बात समझ में आई? ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, देन वी फर्दर कंटिन्यू। सो स्टूडेंट्स, अब इसको थोड़ा सा प्रॉपर वे में आपने समझ लिया, थोड़ा सा और डिटेल हल्का सा कर लेते हैं, इससे थोड़ा सा इन केस थोड़ा सा डाउट रहेगा विच एग्जाम्पल तो क्लियर हो जाए। सब्जेक्ट प्रोनाउन, सब्जेक्ट प्रोनाउन इज इन केस ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पर यूज होता है, इसलिए से सब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस आई, यू, ही, शी, इट, वी, कैन, दे, ये होते हैं क्या? सब्जेक्ट प्रोनाउन। हमने ऑलरेडी टेबल में डिस्कस किया, लेकिन फिर भी एक बात थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर करते हैं इसे। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, आई सो राधा यस्टरडे, मैंने राधा को कल देखा। आई यहाँ पर क्यों है? आई इज एक्टिंग लाइक अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पर है, इसलिए प्रोनाउंस आई यहाँ पर सब्जेक्ट प्रोनाउन कहलाएगा, क्योंकि देखने का काम कौन कर रहा है? आई कर रहा है, और आई इज डूइंग द एक्शन। ठीक है, जो एक्शन करता है, तो ये सब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पर आई ही यूज होगा। जैसे आई एम 40, मैं 40 साल का हूँ, ठीक भी है। यू सीम लॉस्ट, आप हारे हुए लग रहे हो। यू आई यू, वी आरंट कमिंग, हम नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अब जैसे यहां पर ये सीधा सीधा सब्जेक्ट की तरह, द टेबल इज ओल्ड, इट नीड्स टू बी रिपेयर्ड। अब देखो, ये टेबल तो नाउन है, अब इस सेंटेंस में इट नीड्स टू बी रिपेयर्ड, ये इस नाउन के लिए ये क्या है? ये है अपना, इस नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए इट का यूज किया गया। इट एक्चुअली में किसको? द टेबल ही लिख सकते थे हम, बट टेबल को नहीं लिखना, तो टेबल इज नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए यहां पर क्या यूज किया गया? इट नीड्स टू बी रिपेयर, इसे मतलब रिपेयर करने की आवश्यकता है, ये जाने की आवश्यकता है, तो इसलिए इट एज ए सब्जेक्ट आया है, तो इसलिए सब्जेक्ट नाउन तो इट लिस्ट में है अपने। इसी प्रकार जॉन इज एंग्री एंड ही वांट्स सम फूड, जॉन गुस्से में है, ठीक है, एंड ही वांट्स सम फूड, तो यहां पर ही किसके लिए आया? एक्चुअली में जॉन के लिए आया, बट ये सब ही वांट्स सम फूड इज ए कंप्लीट सेंटेंस, तो ये एक्चुअली में जॉन का क्या है? प्रोनाउन। एज सब्जेक्ट यूज हुआ है तो ही है, यही अगर ऑब्जेक्ट के टर्म में कहीं आगे अगर किसी और सेंटेंस में होगा तो ही का क्या हो जाता? हिम। ठीक है, आया समझ में? इसी प्रकार आप देख लेते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इज यूज्ड इन द ऑब्जेक्ट पोजीशन। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो होता है, इसको ऑब्जेक्ट पोजीशन पे यानी कि लास्ट में जनरली यूज किया जाता है इन अ सेंटेंस, मोस्टली वर्ब के बाद। ठीक है, द ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन आर, कौन कौन से होते हैं? मी, यू, हिम, हर, इट, अस एंड देम, ये कहलाते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट है तो बानी स्टार्टिंग में नहीं होंगे, मेन वर्ब के बाद होंगे, जैसे गिव द बुक टू मी। ठीक है, मी, यहां पर देखिए मी यूज किया गया, आई नहीं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की प्लेस है। मी ऑब्जेक्ट पोजीशन में है, यहां पर आई यूज नहीं, गिव द बुक टू आई नहीं, गिव द बुक टू मी, यहां पर ये हुआ। फिर द टीचर वांट्स टू टॉक टू यू, टीचर तुमसे बात करना चाहते हैं, तो यहां पर ये क्या है? ऑब्जेक्ट पोजीशन में है, हालांकि यू के केस में कोई फर्क नहीं पड़ता, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों केस में सेम रहता है, तो इट विल मींस यू, सो नथिंग टू वरी अबाउट इन टर्म्स ऑफ यू। रोहन इज हर्ट बिकॉज
सोहन हिट हिम, ठीक है। रोहन इज हर्ट बिकॉज सोहन हिट हिम। अब देखो, अब यहां पर हिम आया, हिम किसके लिए आया है? रोहन के लिए। रोहन हर्ट है क्योंकि सोहन ने उसे पीटा। तो यहां पर रोहन के लिए आया है, लेकिन ये कहां पर है? पोजीशन क्या है इसकी? सोहन हिट हिम, तो हिम ये यहां पर पोजीशन कौन सी कहलाएगी? ऑब्जेक्ट की। तो ही नहीं आएगा यहां पर क्या आया? हिम। समझ में आया? क्योंकि मेल के लिए, लड़कों के लिए क्या होता है? हिम। डोंट बी एंग्री विथ अस, हमसे गुस्सा मत होइए। यहां पर लास्ट में आया हम, तो यहां पर आस आ गया, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। टेल देम टू हरी अप, टेल देम ये ऑब्जेक्ट ही कहलाएगा। ये इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। जब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे, इसमें हमेशा हिडन सब्जेक्ट यू होता है। तो एक्चुअली में टेल देम टू हरी अप, जैसे कम इन, गेट आउट, शट अप, सिट डाउन, ऐसा बोलते हैं। इसमें सब्जेक्ट बोलने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पर वर्ब के बाद आने वाला जो भी है, वो मोस्टली मेन वर्ब के बाद जो भी आता है वो ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में होता है। तो यहां पर देम, टेल देम, उनसे कहो, किनसे कहो? उनसे कहो। तो देम यहां पर क्या हो गया? एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। रोहित रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम हर, रोहित ने उनसे लेटर, लड़की की बात हो रही तो हर हो गया। अगर किसी मेल की बात होती तो हिम हो जाता। समझ में आई बात? ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसे भी नोट कर लीजिए, ठीक है। सो नाउ स्टूडेंट्स, मैंने एक और चीज सोची कि थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में सिंगुलर, प्लूरल और मेल फीमेल के केस में भी थोड़ा सा इसे हम डिस्कस कर लें। एंड दिस विल बी द लास्ट सेगमेंट ऑफ टुडेस वीडियो एंड टुडेस लेक्चर। आज हमने इंट्रोडक्शन किया प्रॉपरली, और फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन कंप्लीट होगा हमारा, कंप्लीट हो ही गया ऑलमोस्ट। और अब इसके बाद अगले लेक्चर में हम इसके रिमेनिंग टाइप्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अगेन मैंने टेबल बनाई है। नंबर कैसे होते हैं? सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन, बहुवचन, ठीक है। जेंडर, मेल फीमेल और न्यूट्रल जेंडर, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है। ध्यान से समझेंगे। सिंगुलर में, ये सिंगुलर का शो कर रहा है। सिंगुलर में अगर मेल फीमेल है तो उसके लिए सब्जेक्ट प्रोनाउन आई यूज होता है और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मी, ठीक है। सिंगुलर के लिए ही, मेल फीमेल के लिए सब्जेक्ट प्रोनाउन यू और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यू सेम रहता है। सिंगुलर मेल है अगर, तो उसके लिए सब्जेक्ट प्रोनाउन ही और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हिम। सिंगुलर अगर फीमेल है तो सब्जेक्ट प्रोनाउन शी और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हर। सिंगुलर अगर न्यूट्रल, मतलब नॉन क्लियरिफाई, या कि कोई एनिमल है या नॉन लिविंग थिंग है, तो न्यूट्रल जेंडर के लिए इट, दोनों केसेस में। प्लूरल के लिए मेल फीमेल बोथ द केसेस में फर्स्ट सब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पर वी यूज होता है और प्लूरल ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पर अस। प्लूरल में मेल फीमेल बोथ में यू सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन बोथ द केसेस, और मेल फीमेल और सब में दे सब्जेक्ट के तौर पर और देन ऑब्जेक्ट के तौर पर। ये दिस इज द कंक्लूजन ऑफ व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड इन टर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। इसको अगर आप दिमाग में फीड कर सकें तो जो भी हमने डिस्कस किया आपको बहुत अब इजीली इसको टेबल को रीड करके और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम एक कॉमन मिस्टेक थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, जो अक्सर मैंने नोटिस किया है इन माय ओन सिनेरियो, कि अक्सर इसमें लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है। मान लो एक सिचुएशन है कि राधा वांट्स टू से दैट राधा एंड अमित वर्क टुगेदर। राधा कोई है जो कहना चाहती है कि राधा और अमित एक साथ काम करते हैं। तो वो 4 सेंटेंसेस उसने बोले, बताइए कौन सा सही है। ये सेंटेंस, आई एंड अमित वर्क टुगेदर, मैं और अमित साथ में काम करते हैं। दूसरा सेंटेंस ऑप्शन है अमित एंड आई वर्क टुगेदर, अमित और मैं साथ में काम करते हैं। तीसरा है मी एंड अमित वर्क टुगेदर, ठीक है। और चौथा है अमित एंड मी वर्क टुगेदर, ठीक है। सबसे बड़ी बात, आजकल मॉडर्न इंग्लिश को स्पोकन इंग्लिश के नाम पर काफी हद तक, मतलब स्पोकन इंग्लिश के नाम पर इंग्लिश को बहुत ज्यादा, मतलब मिसकंसेप्चुअल वे में यूज किया जा रहा है।
जब क्लियरली बोला जा चुका है कि सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट प्रोनाउन लगेगा और ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अभी भी लोग बोलते हैं कि me and you will do the things properly. Me and you, how could you start a sentence with me? You and me. अक्सर आप लोगों ने स्पोकन में सुना होगा, कहते हैं स्कूल, इट्स हाईली कूल। अक्सर चैटिंग में, बातचीत करने में ऐसे वर्ड्स का यूज किया जाता है, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। जब क्लियरली हमें रूल बोला गया है कि सब्जेक्ट प्रोनाउन ही केवल सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर राधा जो भी कहना चाहती है, मुद्दे की बात यह है, सब वो क्या है, साथ में काम करते हैं। तो आई, राधा और अमित दोनों के दोनों क्या है, सब्जेक्ट है। राधा क्योंकि खुद स्पीकर है तो राधा की जगह तो आई आ गया, ठीक है। अब ये बताइए, जब आई आ गया तो वो सेंटेंस पॉसिबल ही नहीं है जहां जहां पर मी होगा। इन दो जगह मी ऑलरेडी आ गया, अमित एंड मी, तो ये दो तो हो नहीं सकता। अब ऑप्शन दो है, आई एंड अमित, अमित एंड आई। सो अब आप एक बात जान लें, इंग्लिश इज एन हाईली रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज, इज अ हाईली रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज। इसमें हमेशा रिस्पेक्ट शो की जाती है। तो हम अपने आप को, इफ आई एम द सुपीरियर, अगर मैं खुद की तारीफ अपने मुंह से करूंगा तो ठीक है, हमेशा में दूसरे को आगे रखना पड़ता है। इसलिए यहां पर अमित एंड आई वर्क टुगेदर, ये बिल्कुल सही होगा। दिस विल बी द करेक्ट वन ना। इसे भी हम हालांकि बोल सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग, बट एज पर द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर यू शुड, आप जिसको साथी हो अपने, उसको आप प्रेफरेंस देंगे। आप एंड लगाकर तो कंपाउंड सेंटेंस बना रहे हो तो आप उससे छोटे नहीं हो रहे हो, लेकिन सामने वाले को आप, क्योंकि वो आपका मेहमान, किसी ने इंट्रोड्यूस, तो आई एंड अमित, मैं और अमित साथ में काम करते हैं, ये बोलना से ज्यादा अमित और मैं साथ में काम करते हैं। हाँ, फॉर एग्जाम्पल अमित को ये सेंटेंस बोलना होता, तब वो बोलता कि राधा एंड आई वर्क टुगेदर। बात समझ में आई? इज अप टू द स्पीकर, इसलिए आइए थोड़ा सा ध्यान देने की बात रहती है, ये कॉमन मिस्टेक्स है। तो वन मोर थिंग मैं आज की क्लास में बोलना चाहूंगा कि प्लीज आप लोग सब्जेक्ट के तौर पर मी, हिम, अक्सर मी में गड़बड़ होती है, ये जो यूज होता है ये बिल्कुल ना करें, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। सो कीप डूइंग द ग्रेट वर्क, वर्क हार्ड, work like a warrior, keep like my videos, share with your friends and do subscribe my channel and keep visiting it and keep learning. And once again I am telling you, make a proper notes and then read and then see the video. I am sure everything will be 100% clear to you forever and ever. Thank you so much. Have a great day. Radhe Radhe. Love you all.